हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारी इस नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है और उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा टाइम निकाल के इसको देख लेना और थोड़ा फोकस कर लेना इस पे। ये बहुत ही काम की चीज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरएसआई के बारे में। आरएसआई के भी बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है। आपको पता है कि मैक्सिमम ट्रेडर्स इसको यूज़ करते ही करते हैं। शायद ही कोई होगा जो इसको उतना यूज़ नहीं करता। सब इंडिकेटर्स में सबसे पॉपुलर इसी को माना जाता है। तो आरएसआई का यूज़ करने का मेन बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ये हमें ना प्राइस की मोमेंटम बताता है। अब आप सपोज जब आप कोई चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो किस स्पीड से जा रहा है, अगर उसमें मोमेंटम है कि नहीं, स्पीड है कि नहीं, वो देखना इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी प्राइस उतनी ही ज़्यादा ऊपर जाएगी। या फिर प्राइस अगर ऊपर जा रही है और उसमें बिल्कुल स्पीड नहीं है, मोमेंटम बहुत स्लो है या लो है, तो इसका मतलब वो प्राइस ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक अर्ली इंडिकेटर होता है जो हमें बता देता है कि हाँ, प्राइस में चेंज आने वाला है, ट्रेंड में भी चेंज हो। तो इसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो एक बार हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में कि क्या है ये, और फिर हम लोग एक बार इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहले हम शुरू करते हैं आरएसआई से। आरएसआई क्या है? एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो रीसेंट प्राइस चेंजेस को मेजर करता है। ये हमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन के बारे में बताने में मदद करता है। तो जनरली क्या होता है, आरएसआई का लेवल जो होता है ना, 0 से 100 के बीच में रहता है। 50 को हम न्यूट्रल जोन कंसिडर करते हैं, बिलो 30 को हम कंसिडर करते हैं आपका ओवरसोल्ड जोन, और अबव 70 को ओवरबॉट जोन कंसिडर करते हैं। तो मतलब 70 का अबव मोमेंटम बहुत हो गया और 30 के बिलो मोमेंटम बहुत लो हो गया। तो ये हमें बेनिफिट क्या होता है, ये ना हमें एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में आइडिया दे देता है कि अच्छा, यहाँ से एंट्री बन सकती है, यहाँ से एग्जिट बन सकता है। और ये एक ट्रेंड का कंफर्मेशन या ट्रेंड का रिवर्सल जो होता है वो हमें बताता है। ये हमें बताएगा। इसको अगर हम अगर चाहें तो कोई भी और, जैसे मूविंग एवरेज वगैरह हम यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली हर कोई यूज़ करता है, तो उसके साथ इसको ज़्यादा कंफर्मेशन आएगी। तो हम एक बार देखते हैं इसके बारे में। जैसे एक चार्ट है, चार्ट में आप देख सकते हो कि डाइवर्जेंस बना हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद देख सकते हो प्राइस नीचे आई। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल है चार्ट का। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, प्राइस में जैसे कि मान लो यहाँ पे प्राइस आई, तो आपने एक बार देखा कि ठीक है, प्राइस यहाँ पे आई है, अब यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रही है। साथ ही के साथ आपने यहाँ पे देखा कि ऑलरेडी डाइवर्जेंस बना हुआ है, तो आप पहले अलर्ट हो गए ना कि अब यहाँ से प्राइस में भी नीचे जा सकते हैं, तो आप एग्जिट करने के लिए रेडी हो। तो आपने क्या किया, ये रेंज बनाया और रेंज में आपने अगर जैसी रेंज टूटा आप एग्जिट हो गए। तो ये आपको एक अर्ली इंडिकेटर दे देता है जिससे आप काफ़ी समय पैसा दोनों बचा सकते हो। तो डाइवर्जेंस क्या है? डाइवर्जेंस क्या होता है कि ओवरसोल्ड और ओवरबॉट रेंज के बीच में आपको शो करता है, इंडिकेट करता है कि डाइवर्जेंस बेयरिश है या बुलिश है। अब मान लो कि आरएसआई अगर ऊपर जा रहा है, 70 से अबव है, उसमें अगर ओवरबॉट में शो कर रहा है तो वो बेयरिश हो गया। और आरएसआई अगर नीचे है और उसमें आप ओवरसोल्ड जोन में है, अब वहां पे अगर इंडिकेटर में आपको डिफरेंस शो कर रहा है प्राइस और आरएसआई में, तो वो बेयरिश जोन हो गया। तो इस तरह से ना आरएसआई इन दोनों जोन में ही काम करते हैं। जैसे हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे एक बार देखते हैं। तो ये है रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट। ठीक है, इसमें हम आरएसआई स्पॉट करने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि आरएसआई है कि नहीं। तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक डेली चार्ट है। ये डेली चार्ट में अगर आप देख रहे हो तो ये सपोर्ट के पास था, और यहाँ पे देखो हमें एक डाइवर्जेंस दिखा। अब आप देख रहे हो प्राइस कहाँ पे है, 30 के बिलो है, 30 के आसपास है, तो इसे हम बुलिश बोलेंगे। इसके बाद देखो प्राइस ऊपर गई। तो ये अगर आपने देख लिया होता तो आपको अर्ली एक इंडिकेटर मिल जाता कि हाँ, मे बी अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो आप ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके या सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते थे। एंट्री प्लान करोगे ऑब्वियसली, इसमें एग्जिट क्या करोगे। और बाकी एक बार हम और देखते हैं, एक ऊपर की रेंज में देखते हैं हम कि यहाँ पे आरएसआई देखो यहाँ बना हुआ था। अब देखो कई बार होता है ना कि ट्रेंड के बीच में ही बन जाता है, जैसे यहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी जाएगी, यहाँ से प्राइस थोड़ा रिलैक्स करके फिर वापस ऊपर जा सकती है। हाँ, बट ये आपको अर्ली इंडिकेटिंग साइन दे देता है कि मे बी प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। अब यहाँ पे देखो कि प्राइस क्या था,
यहाँ पे हमारा 70 के ऊपर ही था ये, तो ये ओवरसोल्ड जोन में था ऑलरेडी। तो हमें एक इंडिकेटिंग यहाँ पे आया कि चलो ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस में भी रिलैक्स करिए, मे बी यहाँ से ट्रेंड चेंज हो। तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके हम एक बार चेक कर सकते हैं कि प्राइस अगर नीचे आती है तो हम एक बार एग्जिट प्लान कर सकते थे। और फिर बाद में अलग बात है कि प्राइस ऊपर जाती है नीचे जाती है, वो उसका वो रहता है, डाइवर्जेंस डिपेंड करता है कि देखो किस जगह पे आ रही है। अब एकदम ट्रेंड के ऊपर आती है, ट्रेंड के एकदम अबव में आ रही है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी, और ट्रेंड के बीच में आ रही है तो उतना अच्छा इफेक्टिव काम नहीं करेगी। कोई भी इंडिकेटर 100% काम नहीं करता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब जैसे कि मान लो एक और डाइवर्जेंस था यहाँ पे, जैसे कि ये था, छोटा सा है, तो देखो ये काम कर गया यहाँ पे, तो ये आपको अर्ली साइन दे देता कि हाँ देखो यहाँ पे प्राइस नीचे जा रही है। तो आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन खींचते, जैसे रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस होता अब दोबारा यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। तो आरएसआई हर टाइम फ्रेम पे मिलेगा आपको। एक बार मैं आपको वीकली में भी दिखाता हूँ, वीकली में ज़्यादा इफेक्टिव होता है आरएसआई, क्योंकि जो जितने टाइम फ्रेम पे रहेगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो अब एक बार आप देखो यहाँ पे ये वीकली है, अब ये देखो आप यहाँ पे बना है डाइवर्जेंस। अब आपने अगर यहाँ पे स्पॉट कर लिया होता तो आपके लिए एग्जिट प्लान करना कितना ईजी हो जाता। मतलब आप जब प्राइस रिलायंस लो नीचे आना शुरू हो गई थी उससे पहले आपको मालूम पड़ चुका होता। तो ये एक बेनिफिट होता है इसका, जो जितने बड़े टाइम फ्रेम पे होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस कंसिडर होगा। जैसे वीकली है तो वीकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देखो वीकली में आने के बाद प्राइस कितना गिरी यहाँ से, 25%। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको चार्ट पे जाना है, बुलिश और बेरिश रेंज में आरएसआई को देखना है 30 से बिलो और 70 के अबव, और चार्ट को साथ में लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेना उसको। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ लाइन चार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये नॉर्मल चार्ट होता है हमारा कैंडल वाला, बट कैंडल वाला हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम इसमें विक भी काउंट हो जाता है। जैसे विक देख रहे हो तो आप विक को भी काउंट कर लोगे, तो इसलिए लाइन चार्ट में क्या था, लाइन चार्ट में विक्स वगैरह नहीं आते हैं, सिर्फ प्राइस टू प्राइस क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस पे ही रहता है। तो यहाँ पे जाना, यहाँ कैंडल्स का मिल जाएगा आपको, इसमें लाइन वाला है, इसको स्टार कर लेना, लाइन चार्ट में करो और फिर इसको डाइवर्जेंस को देखो। ठीक है, तो आपको ऐसे ही डाइवर्जेंस देखना है, लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखना है। वीकली में स्पॉट करिए, डेली में भी स्पॉट करिए, आर्ली में भी स्पॉट कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं कि उतना इफेक्टिव होगा। तो आरएसआई एक आपको अर्ली इंडिकेशन दे देगा, तो आपके आप संभल जाएं। 100% श्योर नहीं है कि वो वैसा होके ही रहेगा, बट हाँ अगर लंबे टाइम फ्रेम पे है तो इफेक्टिव ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं उसके। जैसे हमने अभी रिलायंस का वीकली टाइम फ्रेम पे देखा तो कितना इफेक्टिव था। तो ऐसे आप चार्ट्स खोलिए, उसको देखिए, जब ट्रेंड अप ट्रेंड है तो क्या कोई डाइवर्जेंस बना, या ट्रेंड जब डाउन ट्रेंड है तो कोई डाइवर्जेंस बना कि नहीं बना। तो उसे ऐसे स्पॉट करिए, चार्ट्स पे प्रैक्टिस करिए, 150 चार्ट पे प्रैक्टिस करके देखिए। सिर्फ लाइन चार्ट में करना है और नीचे आरएसआई का इंडिकेटर लगा देना है, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, जैसा इंडिकेटर है वैसे ही रहने देना है, और उसको बस डाइवर्जेंस को स्पॉट करना आपको। तो आप एक बार करके देखिए, ठीक है, और होपफुली आपको काफ़ी इजी लगेगा। मैंने काफ़ी सिंपल वे में समझाया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया नहीं है। आरएसए में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट धीरे धीरे मैं वीडियोस लाऊंगा तो आपको उससे मालूम पड़ती जाएंगी। फिलहाल ये बेसिक था, पर ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि आपको अर्ली इंडिकेटर की तरह काम करेगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो एक बार आप इसको देखो, प्रैक्टिस करो, और मेरे बाकी वीडियोज़ को भी आप देख लेना। प्लेलिस्ट है जिसमें बेसिक्स में ही सिखाया है मैंने स्टॉक मार्केट में कैसे क्या करना है, तो एक बार उसको भी आप चेक कर लीजिए। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स जो भी उनके भी शेयर करेगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन काम की है, ये आगे भी काम आएंगी। तो प्लीज़ आप ऐसे ही चैनल देखते रहिएगा और मैं नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। ओके देन, बाय।